राम राम दोस्तों। मैं तेरा भाई रमन राठी। अरे कल करे थे अपन ने 45 क्वेश्चन करे थे। आज अपना जो है आगे करेंगे फाउंडेशन में। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट। देखो जो यो 100 स्केयर है ना, यो यो उरा होगा। ठीक है, जिस तरह यो आ रहा है यो मतलब बाई मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो बताना कि भाई 52 का स्केयर प्लस 54 का स्केयर प्लस 56 का स्केयर प्लस 100 का स्केयर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस तरह करोगे ना सोल। देखो 52 का स्केयर, तो इसने आप अकेले इसका हाँ जिस तरह दो को ले लिया आप दो स्केयर। पहले तो देखो सारा लिख लो इसने शाबाश। 52 का स्केयर प्लस 54 का स्केयर प्लस करते करते 100 का स्केयर है। ठीक है, अब इसने दो कॉमन ले लेंगे तो आप क्या रह जाएगा, उरा है 26 रह जाएगा ने। यानी दो का दो स्केयर कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा 26 का स्केयर प्लस से 27 का स्केयर नु करते करते 50 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सूत्र के हो इसका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 मतलब किसका वो है भाई स्केयर का डन का। ठीक है, क्या कर भाई n इंटू 2n+1 इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये भाई ये सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, इनका तो मेरे पे कोई इलाज को नहीं। जो पिछला इलाज था वो तरतीब बता दिया मैंने, इनका तो तुमने करना ही पड़ेगा क्योंकि इन पर कोई शॉर्ट फॉर्म लगती को नहीं भाई। ठीक है, क्योंकि ये एपी हैं को नहीं है, जीपी हैं ये भाई। ठीक है, तो एन की वैल्यू 50 है, टेक दो भाई 50। अगला की 51 गुणा इन दोनों आया जोड़ कितना 101 बटे में 6। 3 दूनी 6, 3 तय 25 और 6 तय 2 तय और सॉरी 17 भाई और 2 तय 25। 25 की गुणा कर दो भाई 101 और 25 की गुणा करो भाई। 5 एकम 5 0 5 एकम 5 कितना जगह 2 एकम 2 0 2 एकम 2 5 2 5 2 25 25 आ गया भाई। ठीक है, ये बोर के रह गया 17 रह गया। ठीक है, तो 17 की लोर गुणा कर दो भाई। 17 35 3 7 दूनी 14 3 17 1 17 35 36 3 और 7 दूनी 14 3 17 गुणा में 25 25 5 7 5 12 8 1 9 7 5 12 3 1 4 42,925 आ गया इनका भाई। 42,925 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब 42,925 आ गया इनकी गुणा। ठीक है, अब अपन क्या करना है, यो उर्त रहेगी उर्तिया है। ठीक है, यो सूत्र लगा दिया अपन ने, सूत्र लगा दिया, लेकिन क्या है यो सूत्र तो स्टार्टिंग तक है, यो तो मतलब 20 वाला लगा दिया अपन ने, तो स्टार्टिंग तक कितने रहे होंगे 52 थी यानी 26 थी, तो एक तो 25 रह गए होंगे। एक तो 25 तो रह गए, एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये तो रह गए ना। तो इसका मतलब क्या है अब आई पीछे चलेंगे इनमें मिटो गुणा ने। ठीक है, पीछे चलेंगे पीछे यानी एक तय 25 मिलेगा। ठीक है ना भाई, उरे क्या आना चाहिए 50 आना चाहिए ने, 50 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर जिस लाइन ने कर रखा। ठीक है, नू करते 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 2 का स्क्वायर पा जाएगा, तो कॉमन ले लिया 2 का स्क्वायर है कॉमन ले लो। देखे शुरू तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, तो अपन उरे 2 का स्क्वायर कॉमन लिया था ने, तो इसका मतलब शुरू तो ले रखा है, ई अपन ये लेने की जरूरत को नहीं। क्लियर, पूरा कह रहा जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 4 लास्ट में
25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे सूत्र लगा दो भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। क्लियर? ठीक है, अब देखो n की वैल्यू कितनी, 25, 25 गुणा 26 गुणा में 51, यानी इन दोनों का जोड़ बटे में 6। तो 3 दूनी 6, 3 तय 17, 2 तय 13। ठीक है, 25, 13 और 17 गुणा कितनी होगी भाई, 25, 13 और 13 पंजे 65, 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 हो गया। ठीक है, 325 की और के है 17 गुणा और करो भाई, कितनी आ गई भाई, 55, 25 आ गई भाई, नहीं गुणा। ठीक है, 55, 25 आ गई, यानी इनका, इसमें थोड़ी गुणा बढ़ी है भाई। ठीक है ना, तो गुणा पे ध्यान रखना है, गलती ना हो जा। तो अब टोटल में तो है यो घटा दिया तो मतलब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, 55, 25, 0 0 9 में 5 गए 4 और 12 में 5 गए 7 और 3, कितना आ गया, 37,400 भाई। ठीक है, 37,400 हो गया इनकी स्क्वायर, लेकिन 4 और रह रहा है गुणा में। ठीक है, तो गुणा में 4 और कर दे, कितना जगह, 1 2 4 4 16, 1 4 28 29, 2 4 3 12 और 2 14, कितना जगह 14,000, 1,49,600 अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। कैलकुलेशन बड़ी है और कुछ को नहीं भाई, इसमें कैलकुलेशन में टाइम लग गए हैं। ठीक है ना भाई, तो कैलकुलेशन जो है तब नहीं आगे तब नहीं करनी है, मैं तब ने कैलकुलेट करके एडवांस बता दूंगा। ठीक है भाई, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन में। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो, 42 स्क्वायर प्लस 44 स्क्वायर नु कर करके लास्ट में 80 स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया, 2 का 2 कॉमन ले लिया, कितना जगह 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस नु कर करके 40 स्क्वायर। क्लियर? वही टेक देंगे सूत्र में, n की वैल्यू कितनी है अपना पे 40, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, अब देखो भाई, अब देखो n की वैल्यू कितनी है अपना पे 40 है, तो टेक दो भाई, 40 गुणा 40 रहेगा 41 गुणा में 81 भाई, इन दोनों ही गुणा। ठीक है, बटे में 6। ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 सता 21, 2 तय 20 भाई, कितनी आई गुणा 22, 140 आ गई। इसकी गुणा कैलकुलेट कर लियो भाई, क्योंकि लंबा टाइम लगेगा, टाइम खराब मत करो। ठीक है, अब देखो ये अपना दियो रह रहा है 2 दूनी 4, लेकिन बाद में कर लेंगे इसे ना, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, अब देखो इस तो पहले, यानी इस तो पहले क्या आना चाहिए भाई, 21 आना चाहिए भाई, 42 टी है कॉमन लिया 21 आ गया, इसका मतलब पहली संख्या क्या रहेगी 20। इसका मतलब क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लास्ट में 20 का स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या है अपना पे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 6, यो है ना भाई। तो n की वैल्यू 20 है, 20 और 1 21, इन दोनों है गुणा कितनी आएगी 41 बटे में 6। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 सते 21, कितनी आएगी भाई 2870, इनकी गुणा आ जाएगी भाई। ठीक है, अब देखो गुणा आ गई इतनी, उसमें तो योग घटा दिया। ठीक है, तो 2870 घटा दो भाई, 0 7 और 10 में 8 गए 2 और 9, 19,200
70 आ गया, ठीक है ना भाई। 19,270 आ गया, तो क्या रह गया अपना पे, क्या रह गया, 4 रह गया भाई। ये हो रहा है देख, 19,270 गुणा में 4 कर दो भाई, कितना जगह, 0 7 के 28, 2 4 दूनी 8 2 10 1 1976 1 77 भाई, कितना आ गया 77 0 80 अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कैलकुलेट तो हमने खुद नहीं करना भाई, लंबा टाइम लग जाए है कैलकुलेट करने में, तो थोड़ा ध्यान खुद देना, ठीक है। माइनस प्लस इसमें कोई बड़ी बात को नहीं, तो कैलकुलेशन करके अपने आगे रखना, कुछ भी को नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब यो क्या है भाई, एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, लास्ट में देख, ये बात तो थी विषम संख्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, वो विषम संख्या हुआ था, सम संख्या होगा, यो विषम संख्या का है, ठीक है। विषम संख्या क्या अगर है भाई, n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 3, ये अगर है विषम संख्या होगा, योग का ढण का अंत मतलब सूत्र क्या अगर है, n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, ठीक है भाई। तो देखो भाई n की वैल्यू कितनी है, पहले तो देखो भाई n कितनी है, 1 3 5 7 9 मतलब 9 है, तो इसका मतलब 10 होए, n 10 होए ना भाई, तो n की वैल्यू 10 धर दो भाई, 10 इंटू 10 दूनी 20 माइनस 1 19 इंटू 10 दूनी 20 रेख 21 बटे में 3, 3 सत्ते 21, 19 सत्ता कितना हो भाई, 100 9 से 63 6 7 6 13 133, ठीक है, और यो 0 आएगी, ठीक है। तो कितना आ गया 1330 अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है भाई। यो देखो भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर है, तो कितनी संख्याएं होगी पहले, एन कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, भाई सीधी बात 29 है, एक तो स्टार्ट हो तो 15 संख्याएं होंगी, ये 15 से एन कितना आ गया अपना पे 15, सूत्र के अपना पे n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये हो गया क्लियर। अब देखो भाई, ये n की वैल्यू 15 धर दो, n की वैल्यू 15 गुणा में 15 दूनी 30 माइनस 1 29 गुणा में 15 दूनी 30 और 1 31 बटे में 3 है भाई, 6 नहीं आवा और 3 आवा, 3 3 पंजे 15, तो कितनी आ जाएगी गुणा भाई 44 95 इसकी गुणा आ जाएगी भाई, कर लियो इसकी गुणा, ठीक है। ज्यादा मतलब टाइम खराब की बात है, और ज्यादा कुछ को नहीं भाई, गुणा गुणा करनी है, तो 44 95 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर, यानी क्या होना चाहिए पूरा 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए ना भाई, यानी 1 3 5 मतलब पूरा मतलब सॉरी 40 के 20 संख्या होनी चाहिए ना, एक तो 39 थी, तो n की वैल्यू कितनी आएगी अपना पे 20, तो सूत्र के है n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, ठीक है। तो n की वैल्यू 20 है, तो धरते हो भाई 20 गुणा में 20 दूनी 40 माइनस 1 39 गुणा में 20 दूनी 40 हर 1 41 बटे में 3 3 तय 13 गुणा 13 दूनी 26 26 की और 41 गुणा कितनी आएगी भाई 660, या अपनी गुणा आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ऑप्शन अपना डी ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई 1 3 5 7 लास्ट में 59 है, यानी कितनी संख्या हो जानी चाहिए
30 संख्या होनी चाहिए, ठीक है, 30 संख्याएं होनी चाहिए भाई। यानी n की वैल्यू कितनी ले लेंगे आप, 30 ले लेंगे, और उससे सूत्र में n इंटू n 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, यो आप टेक देंगे तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आ गया क्यूब वाले भाई, ठीक है। क्यूब में क्या करेंगे आप भाई, सूत्र आ रहा है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, यो आ रहा है क्यूब कटन खातर, ठीक है। ये चीज़ अपन याद रखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। कोशिश करो भाई पूरी पूरी, मतलब इस तरह मान ले उनकी तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया भाई, प्राकृतिक संख्याओं का, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, जो बीच में गैप है किसी भी संख्या है उनका बारे में मंदार्ती बिल्कुल डिटेल तक बता दिया, उसमें तो हमने दिक्कत को नहीं आवे, ठीक है। इनमें दिक्कत आने वाली मन भी रहता रहा, सूत्र याद रहा को नहीं, कोशिश करोगे तो कोई दिक्कत को नहीं आओ, ठीक है। कोशिश करो शाबाश, ठीक है। क्या भाई, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर है भाई, ये क्या कर रहा है, क्यूब, क्यूब का ढण का, ठीक है। तो देखो भाई नू याद कर लो, सीधी सी बात है, क्यूब किस तरह बन सका है, इसका अंदर एक और होगा, ठीक है। तो इन अनु एक सपोज है सिर्फ, मतलब याद करने खातर है, तो इन जोड़ दो भाई कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब 3 की वैल्यू आओगी उरे, सिर्फ सपोज है, ऐसा कुछ होता नहीं, याद करने खातर, ठीक है ना, ताकि तारा याद रह जाए चीज, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 गुणा में 7/2 इसका होल स्क्वायर, 2 तिये 6, 7 तिये 21 आ गया, 21 गुणा में 21 यानी कि 441, ठीक है। ऑप्शन अपना ए जमा ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, एक की 3 यानी 2 का 3, मतलब जिस तरह 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब लास्ट में 10 क्यूब है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यानी n कितनी अपना पे 10 है, ठीक है। तो सूत्र क्या आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका होल स्क्वायर, यो आ कर है, ठीक है। तो n की वैल्यू 10 टेक दो भाई, 10 गुणा 10 रे के 11 बटे में 2 इसका होल स्क्वायर, 2 पंजे 10, ठीक है। 55 स्क्वायर आ गया, तो 55 गुणा में 55, ठीक है। कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे भाई 30 25 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसकी तो ट्रिक का ही रहेगा, 5 गुणा 5 5 रे 6 6 पंजे 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30 25 भाई, ठीक है। तो बड़े आसानी तक क्वेश्चन निकलना रहे हैं, गुणाई करनी है, बालका ही डाल बालक भी करें आजकल, तीसरी दूसरी तीसरी वाले फटाफट फटाफट, तो तम भी लग जाओ भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, यो तारा होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। यो तारा होमवर्क है भाई, यो देखो भाई, अब देखा अपन यो आ गया भाई अपना, ठीक है। 2 तो स्टार्ट है, 2 तो स्टार्ट, तो इसने कॉमन ले इसका 2 की क्यूब, यानी नू का है 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब, नू कर करके लास्ट में 20 की क्यूब है, ठीक है। अब इसमें 2 की क्यूब कॉमन ले लिया, केरा जगह 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, नू कर करके लास्ट में 10 की क्यूब रह जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 की क्यूब मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इंटू n की वैल्यू 10 है, n इंटू n प्लस 1 इंटू बाई 2 और सारा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 8 आ गया, 8 गुणा में टेक दो भाई
10 गुणा में 11 बटे में 2, 2 पंजे 10 यानी 55। 55 का स्क्वायर तरतीब भी बता था मैंने, कितना था भाई, 30 25 आया था। ठीक है, 30 25 गुणा में 8, 30 25 गुणा में 8 कितना हो जाएगा भाई, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 8 ये 24, कितना हो जाएगा 24 से 200। ऑप्शन अपना ये ठीक हो जाएगा भाई। ठीक है ना भाई, ये चीज भी ध्यान रखनी है भाई, कॉमन कहाँ निकलेगा। अगर अटपटी चीज दे रखी तो कॉमन काटने की कोशिश करो, वो अपने आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, एक क्यूब प्लस 3 क्यूब करके 19 क्यूब है। इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और 10 होनी चाहिए। ठीक है, यो है सम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या की क्या है भाई, एन स्क्वायर इंटू 2n² -1। ठीक है, ये इसका सूत्र है भाई। ठीक है ना, तो n² मतलब कितने है, 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इंटू 2 गुणा में 100 -1 भाई। ठीक है, 100 गुणा में कितना आ जाएगा, 200, 200 माइनस 1 है 199, यानी गुणा कर दो भाई 19,900 आ जाएगा। ठीक है, इसके रेयर चांस है भाई, ऐसे कोई क्वेश्चन आवे हैं, रेयर चांस है। ठीक है, फिर भी मैंने डाल दिया, एक के क्वेश्चन डाला, इसमें ज़्यादा कौन डाले, और प्रैक्टिस का खूब है, बहुत है क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आगे बढ़ाएंगे भाई। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी एवरेज यानी औसत क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, पहली कौन सी प्राकृतिक संख्या अगर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये अगर पहली बात तो अगर 10 संख्याएं हैं तो 4 तो उड़न छोड़ दो, 4 न छोड़ दो, इन बटे में 2 कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 संख्याएं हैं लगातार, देखो 2 3 4 5 लगा लो भाई, 5 संख्याएं हैं तो इसका उत्तर ये आ जाएगा सीधा। ठीक है, अगर 6 संख्याएं हैं तो इन जोड़ के बीचड़िया ने 2 न छोड़ दो, 2 न छोड़ दो, बटे 2 कर दो, उत्तर आ जाएगा तारा। ठीक है, अरे ये 10 संख्याएं हैं तो 4 न छोड़ दी, 4 न छोड़ दी और बटे 2 कर दिया। क्लियर, ये तो है न दे रखा हो, तो जय न दे नहीं रखा हो, पहली संख्या जोड़ और आखिरी न जोड़ दे, लेकिन उनमें अंतर सेम होना चाहिए। कदे एपी ना हो, जीपी में भी कर दो काम, जीपी मतलब स्केराम होया करे, स्केराम हो जाया करे, रूटाम हो जाया करे, ये जीपी बनाया करे। एपी मतलब क्या है भाई, उसमें सेम डिफरेंस होगा। जिस तरह 10th क्लास का चैप्टर है शायद, 5वां चैप्टर है शायद, कुछ 5वां 27 कुछ है, उसमें ये चीज दे रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी भी थोड़ा बहुत पढ़ा करो। तो जोड़ दे भाई, कितना जाता सर, 11, 11 बटे में 2 कितना जाएगा, 5.5। ठीक है, या फिर एक काम करो, इन्हें सब ना जोड़ लो, सब ना जोड़ लो भाई, 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21 और 27 28 और 8 28 और 8 36 और 9 45 और 10 है 55, 55 आ गया। और बटे कितनी संख्या है, 10 है, तो उरे भी 5.5 आ जाएगा। या फिर क्या करो, 1 प्लस 10 बटे 2 यानी 11 बटे 2 5.5। ठीक है, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट भाई, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं, एक ले लो और लास्ट में 20 ले लो, इन्हें जोड़ के और बटे 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 21 बटे में 2 यानी 10.5। ठीक है, ऑप्शन अपना डी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। 25 का तो 1 प्लस 26, 1 प्लस 25 बटे में 2 यानी 26 बटे 2 यानी 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जिस भाई ने ये नहीं पता, जिस तरह 25 प्लस
1/2 है, कदे उरे 24 हो तो 2 तक काट दो, प्लस में पहले जुड़ेगा, या फिर एक काम करो दोनों भाग दो, 1/2 प्लस 25/2, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 2, और ऊपर 25 रह के 26, 26/2 13। हालांकि उड़ते जोड़ का थे, लेकिन एक प्रोसीजर बताऊं किस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसने भी लिख सका। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सीधी बात है, 1 तो लेके 75 थी, कितने होंगे कुल टोटल 76, 76/2 कितना आ जाएगा 38। ऑप्शन अपना सी जमा ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, ये तारा होमवर्क है भाई। प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, यो भी तारा होमवर्क है। प्रथम 140 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, 1 है 140 है, बटे में 2 कर दो बस, कितना 141/2, 2 सत्ते 14.2 तो 70.5 अपना जमा ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी आंक रहा है भाई? 2 4 6 8 लास्ट में 20 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगे संख्या। इसने जोड़ो 20 ने और 2 ने जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा 22, 22/2 कितना आ जाएगा 11, ठीक है। ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा। प्रथम 20 सम संख्या का माध्य है, वही है भाई, सेम है, इसका आप के बताओ, ठीक है। प्रथम 20 यानी 40,000, 40/42 21 हो जाएगा, बस इतना है। प्रथम 25 सम संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 25 सम संख्या यानी 2 है लास्ट में, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2 बटे में प्लस में बटे 2 कर दो, तो 52/2 यानी 26, ठीक है ना भाई। प्रथम 30 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 30 सम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब क्या है 2 है, इसका मतलब दूसरी 60 है लास्ट में, बटे में 2 डबल कर दिया करो इसने भाई, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 62/2 कितनी 31, ऑप्शन अपना ये ठीक हो गया, ठीक है। प्रथम 65 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 65 संख्या यानी 130 होगी, 2 और 130 कितनी हो जाएंगी बटे 2, कितना 132/2, 2 छिके 12 और 2 छिके 12 कितना आ जाएगा 66, ऑप्शन अपना बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। प्रथम 80 सम संख्याओं का यानी 2 प्लस 160 हो जाएगा बटे में 2, 162/2 यानी 2 8 16, 2 1 2 कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। अगर तारा कुछ याद नहीं रहना है, हालांकि मैं चीज बताना नहीं चाहूंगा, अगर तारा इस तरह चीज याद नहीं रहे भाई 2 कित गया 10 कित गया, तो प्रथम 10 सम संख्या बूझ ले तो उसका 11 उत्तर होगा। प्रथम 10 12 संख्या बूझ ले तो उसका 13 उत्तर होगा। प्रथम 10 14 पूछ ले तो उसका 15 उत्तर होगा, ठीक है। विषम में सेम उत्तर होगा, सब में एक जोड़ दो, विषम नुक्के गिन उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह देखो 10 का पूछी थी 11 उत्तर आया, 20 का पूछी 21 उत्तर आया, 25 का पूछी 26 उत्तर आया, 30 का पूछी 31 उत्तर आया, 65 का पूछी 66 उत्तर आया, 80 का पूछी 81 उत्तर आया, और 10 का पूछा 10 विषम संख्याएं हैं और उरे के है सम संख्याएं हैं, ठीक है। विषम का क्या उत्तर होगा 10 से उत्तर होगा, यानी 10 विषम है, तो देखें तो पहली विषम संख्या 1 लास्ट वाली कितनी हो जाएगी 19, लास्ट वाली 19 होगी जब ही तो, और प्लस में 2 बटे में प्लस में
बटे 2, 20 बटे में 2 कितना आ जाएगा 10। विषम संख्याएं सेम आऊंगी, ठीक है। जिस तरह इसे उत्तर क्या होना चाहिए 20, जिस तरह पहली संख्या 1 है, लास्ट वाली 19 सॉरी 1 है और लास्ट वाली कितनी होनी चाहिए 39 हो जाएगी, तभी बनेगी 20 संख्याएं हैं। और बटे में 2 कितना आ जाएगा 20। क्लियर, ये चीज है भाई। ये मान ले 25 है तो उसका उत्तर क्या होगा 25 होगा। विषम संख्या है, सम विषम का ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो इसका क्या कारण है वैसे, मतलब 25 का 25 आ गया, 26 का 26 आ गया, सम का सम आ गया, नुक्का करूँ सम का 1 जोड़ दिया। सम में आप 1 क्यों जोड़ा है कि औसत है, मतलब 2 बन के 1 बने हैं, ज्यादा बटे 2 कर दें आप, ठीक है। तो मान ले 2 संख्या ऐड होंगी तो सीधी बात है 1 ऐड कर दो सीधा उसमें, ठीक है। विषम में अपना डायरेक्ट जोड़ दो भाई, 25 का 25 उत्तर आ गया, बस बात खत्म, ठीक है ना भाई। 40 विषम संख्याएं कितना आना चाहिए 40 होना चाहिए बस। 55 विषम संख्याएं तो क्या होना चाहिए 55 होना चाहिए। ये जो मतलब मैं लगा नहीं, होमवर्क है ना भाई, ये मैं बता रहा हूँ हमने, ये होमवर्क बता रही है। 60 है तो 1 अरे 119 है, जोड़ दो 60 आ जाएगा, ठीक है। प्रथम 95 विषम संख्या का मध्य है तो 95, सीधी बात है, होमवर्क तारा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रथम 10 अभाज्य संख्या, अभाज्य कौन सी अगर है भाई पहली अभाज्य संख्या अगर है 2 अगर याद रखियो भाई, ये पेपर में लिया है, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, अगर इस तरह आप 1 कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दिया पाओगा, पहली 2 होगी, 3 भी किसी तो कौन जाती, वो अभाज्य क्या अगर है जो अपना अपने और 1 न छोड़ के किसी तो भाग ना जावे, अभाज्य भाग न जाने वाली, ठीक है भाई। तो कौन सी प्राइम संख्या है भाई ये 2 3 5 7 7 और 11 13 17 19 कितनी है भाई 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 23 और 31, ठीक है। ये संख्याएं हैं भाई जो 29 है भाई, 29 हो रहेगी तो पहले 29 लिखो, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो भाई, इन पाक कोई ऑप्शन को नहीं भाई अपना पे कि भाई अभाज्य संख्या किस तरह का डावर है, अभाज्य संख्या अपन है निकालनी ही पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो देखो 3 और 2 5 और 5 10 हो गया, 18 19 20 21 10 31 31 और 10 41 41 और 20 भाई 19 60 70 10 77 77 और 23 100 और 129 कितना आ गया 129 होगी, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं 10 तो बटे 10 कर दो भाई, तो कितना जगह 12.9, ऑप्शन अपना ए ठीक हो गया, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट भाई यो क्या है भाई, देखो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मध्य क्या हुआ, देखो भाई 1 का स्क्वायर प्रथम, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इनके क्या बताना अपन है वर्गों का मध्य, यानी एवरेज बताना वर्ग का, स्क्वायर का एवरेज बताना इनका।
तो तुमने नू यह बात तो समझ गए हो कि भाई वर्ग के हुए हैं और प्राकृतिक संख्या के हुए हैं, सम संख्या के हुए हैं, विषम संख्या के हुए हैं, अभाज्य संख्या के हुए हैं। तो ये चीज तो हमने समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये आप इसका स्क्वायर देखो, नू बताओ इसका सूत्र क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2n+1/6 था। वो क्या का सूत्र था, योग का डंका, यानी पूरा जोड़ का डंका था। लेकिन इन्हें क्या पूछ रखा है, औसत पूछ रखा है। ठीक है, तो देखो पहले जोड़ काट दो इसका, कितना जोड़ आना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इसका यो जोड़ का डंका सिस्टम है। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 है, 5 गुणा 5 रेख 6 गुणा 5 दूनी 10 रेख 11/6। तो 5 तो 5 घट गया, कितना आ गया, 55 आ गया। 55 जोड़ आ गया कुल टोटल। कितनी संख्या का जोड़ आ गया, 1 2 3 4 5। तो बटे 5 कर दिया तो कितना आ जाएगा, औसत 11 आ जाएगा। ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ठीक है, एक के सूत्र तक काम चल जाएगा अपना, ज्यादा बार बार में किमी कौन करना, उसका एवरेज का डंका सिस्टम करना पड़ेगा। पहले अपन कर रखा है तो उससे तो हो जाएगा यो। ठीक है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नुकर करके 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या अगर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6 इसका सूत्र आ गया भाई। ठीक है, तो देखो भाई n की वैल्यू 11 है, 11 गुणा 12 हो गया और गुणा 23 हो गया इन है। ठीक है, 23 हो गया बटे में 6, 6 दूनी 12, 22 की 23 की गुणा कर दो भाई। गुणा करने की जरूरत को नहीं, पहले ही वे नुक्का ही नू रखो। क्यों रखो, क्योंकि कटाई उतने कटने आवा ने। कितना है भाई, 11 गुणा 2 गुणा में 23, यो है ना भाई, 11 गुणा 2 गुणा 23 है। यो नु कहे सबका जोड़ आ गया, सबका जोड़ आ गया ना भाई। लेकिन संख्या कितनी अपना पे 11 है, तो बटे 11 कर दो भाई। एवरेज निकट जाए 11 तो 11 कट गया, 23 दूनी 46। उत्तर क्या आ गया अपना पे सी। इवनू देखो, इब सारे गुणा करो और फिर 11 दबा करो रे तो घना लंबा बन जा रहा है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक तारे जो है ये अपना लो अपना, इनमें अपना डेली वेज काम करोगे, उनमें गुणा करने की कोशिश ना करो। पहले जितना कट्टा है उतना काटो। ठीक है ना, आपा ने किसी वहाँ जमानू जरूरत पड़ जाए ना भाई, जमानू तो करना ही पड़ेगा, तो ये करो। नहीं करने की जरूरत को नहीं भाई, गुणा गुणा पहले काटने की कोशिश करो पूरी पूरी, ताकि अपना सिस्टम छोटा हो जाए। इस तरह मान काट गया तो 23 दूनी 46 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे गुणा 22 की 23 की गुणा करो, फिर 11 दबा दो, और कितना टाइम लगा कर इसमें, तो डायरेक्ट काटो और उत्तर पाओ। ठीक है, जिस तरह देखो इन क्यों दे रखे ये क्वेश्चन, ये मतलब इस तरह और क्वेश्चन ज्यादा खास को नहीं, इन कैलकुलेटेड ज्यादा दे रखे हैं, लेकिन कैलकुलेशन आप करा को नहीं। ठीक है, दे ही रहेंगे, एक ही दिक्कत है। जिस तरह 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर नु करके 17 का स्क्वायर है भाई। तो इसने किस तरह काटेंगे आप, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। n की वैल्यू कितनी है, 17, 17 रेख 18, इन दोनों गुणा 35 बटे में 6। यो क्या हो जाएगा, बटे 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, बटे 6 आ गया, यानी कुल टोटल यो क्या हो गया, जोड़ हो गया। कितनी संख्या को 17, 17 तो भाग दे दिया भाई, औसत आ जाएगा। ले भाई 17 तो भाग दे दे, औसत आ जाएगा। 17 था पे 17 कट गया, 6 3 18, इन्हें गुणा करा तो कितना आ जाएगा, 105। ऑप्शन अपना डी ठीक रहेगा। ठीक है, ये सारे गुणा करो और 6 दबाग दे, और ठीक है फिर 17 दबाग दे, और बहुत बड़ा बन जा। ये चीज कोशिश करो सीखने की। पहले काटो इन्हें, ठीक है, काटोगे तो छोटा बन जाएगा, फिर गुणा करने में फायदा है। ये अगर तुम काटोगे उर्त काटोगे और पेपर में फिर तो क्या नाम लेकर 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे मैथ के, अगर नू काटोगे तो। ठीक है ना भाई,
तो मतलब नू गुणा करोगे तो 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, और काटोगे तो मतलब जल्दी हो जाएंगे। यह चीज ध्यान में लाओ अपनी रेगुलर उसमें लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब देखो क्या दे दिया भाई ने, सारे मतलब घुमा घुमा दे रखे, इसने खास से को नहीं रही है। ये मैं करता हूँ बताओ ना, बहुत आसान लग देंगे, इतने आसान क्वेश्चन कुकर हो सके हैं ना, समझो इस चीज ने। जब ताम करोगे तो दिक्कत आओगी, क्यों करो, क्यों, क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस करा कि इनके क्वेश्चन की जद बना आसान लग गए हैं, ठीक है ना। कोई भी मतलब वो नहीं होता भाई इनका कि भाई स्पेशली कोई जादू है मार देगा कोई उसको में आ जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैंने भाई जड़ा 50 क्वेश्चन करने चाहिए, मैंने ओडा 70-80 क्वेश्चन डाल रखे। क्यों डाल रखे? प्रैक्टिस करते, ताकि ये प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो प्रैक्टिस पे मेन फोकस अपना प्रैक्टिस पे ही रहना चाहिए। प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा? लगातार यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर नुकर करके लास्ट में क्या है 20 का स्क्वायर, ठीक है। कॉमन के कॉमन कॉमन नहीं, कॉमन ले, कितना 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस नुकर करके 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर दो भाई गुणा, भाई कैसा कौन सा उत्तर लगेगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। अब टेको भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये तो 12 उरे के टेका 10 गुणा 1 11 गुणा मतलब इन दोनों जोड़ दो कितना जाएगा 21 बटे में 6। यो के आ जाएगा भाई, जोड़ आ जाएगा सबका, लेकिन जोड़ तो अपन करना है को नहीं, काटना के अपन है भाई इनकी जिस तरह टोटल वो माध्य काटना है इनका, ठीक है। कितनी संख्याएं बनेंगी? 10 संख्याएं बनेंगी तो बटे 10 कर दो, 10 तय 10, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 तो काट दो भाई 2, ठीक है। 7 दूनी 14 11 गुणा कितना जगह 14 एकम 14 14 एक 15 154 अपना सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत याद करो शाबाश, विषम संख्या का वर्गों का सूत्र के याद के था। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये है ना भाई, ये है प्रथम 5 विषम संख्याएं, ठीक है। तो विषम संख्याओं का सूत्र क्या था? n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, ये सूत्र था, ठीक है। तो टेक दो भाई n की वैल्यू 9 सॉरी 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं, 5 गुणा 5 दूनी 10, 10 मत है 1 गया 9, ठीक है। 5 दूनी 10 रह के 11 बटे में 3 है, कर दिया। यो क्या आ गया? सारी संख्याओं का जोड़ आ गया भाई, ठीक है। लेकिन काटना क्या अपन है? एवरेज कितनी संख्याएं हैं? 5 है तो बटे 5 कर दो बस, 5 से 5 कट गया, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा भाई 33 आ जाएगा। ऑप्शन अपना बी जमा सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो भाई, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये है भाई, ठीक है। इनका घनों का माध्य क्या होगा? तो सूत्र क्या आ रहा है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, यो होना है भाई क्यूबा का, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और इसका सारा का होल स्क्वायर, ठीक है, यो है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं ये, ठीक है।
यो नहीं देखना भाई, संख्याएं देखनी, याद रखिए आप बात, या चीज नहीं देखनी, अपन संख्या देखनी। एन का मतलब है संख्या, कितनी संख्या, ठीक है। तो एन का मतलब 5, 5 गुणा में 5 रेखे 6 बटे में 2, 2 तिये 6, तो कितना जगह 100, यानी 15 गुणा में 15 आ जाएगा। यो क्या आ गया भाई, यो आ गया टोटल संख्या का योग आ गया। लेकिन योग तो काटना को नहीं, अपन के काटना है एवरेज। एवरेज के है कुल टोटल, जिस तरह कुल टोटल जोड़ बटे कुल टोटल संख्या, 1 2 3 4 5 बटे 5, 5 तिये 15, 15 तिये 45, अपना जमा सही वाला उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य ज्ञात कीजिए भाई। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का याद है, देखो भाई, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करके लास्ट में 9 का क्यूब, ठीक है। सूत्र क्या आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1/2 इसका सारा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब n की वैल्यू 9 गुणा n, 9 रेखे 10 बटे में 2, 2 पंजे 10 यानी 45 आ गया। इसका स्क्वायर हो गया 45 गुणा में 45 हो गया। फिर के काटना अपन है, औसत काटना है। ये संख्या कितनी है, 9 है, बटे 9 कर दो, बस औसत निकल गया हुआ। 9 पंजे 45, 5 25, 2 5 20 और 2 22, कितना आ गया 225 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट भाई, प्रथम 15 लगातार सम संख्याओं के घनों का माध्य क्या होगा। प्रथम 15, देखो भाई, प्रथम 15 लगातार सम संख्याओं के घनों का माध्य क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि सम संख्या कौन सी आ करें, 2 घनों का 2 4 6 नुकर करके लास्ट में 30 आना अपन है, जब ये मतलब 15 बनेंगी ये संख्याएं, ठीक है। तो 2 का जो 2 की 3 है अपन कॉमन ले लिया, फिर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 9 हो जाएगा, लास्ट में 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, 2 का क्यूब मतलब है 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 पर गुणा होना ही 2 का मतलब क्यूब आकर है, तो 8 हो जाएगा। गुणा में इसका केस उत्तर अपना पे n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यो आकर है, तो n की वैल्यू कितनी संख्याएं हैं, 15 हैं, 15 गुणा 16, यो 30 है ना भाई, 30 तो 15 हो जाएगा यो, ठीक है, बटे में 2, ठीक है, 2 8 16। तो अब देखो भाई कितनी संख्या होगी भाई, ये यो इनका जो सबका गुणा होगा ना भाई, वह क्या होगी। पहले तो देखो इसका क्यूब देखो, इसका 15 गुणा 8 120 हो जाएगा, ना 120, और एक 8 और रह गया, गुणा में 8 और कर दो, यो सब का जोड़ आ जाएगा भाई, सब का जोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो अपन संख्याएं कितनी अपने पे 15 है, और टोटल जोड़ है यो है, तो बटे में 15 कर दिया, ले भाई 15 8 120, 64 की 12 ही गुणा कर दो भाई, 12 चौके 48, 4 12 छके 72, 4 76, कितना आ गया 7680 आ गया भाई, ठीक है। ऑप्शन अपना सी ठीक हो गया, ठीक है। तो दोस्तों
फाउंडेशन की जो है चौथी क्लास थी या, तो नेक्स्ट जो है कल करेंगे भाई। आज के लिए इतना है काफ़ी। थैंक यू वेरी मच भाई।